अध्याय 2 श्लोक 63 भागवत गीता। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अनुवाद: क्रोध से अत्यंत मोह उत्पन्न हो जाता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है तथा बुद्धि का नाश हो जाने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। व्याख्या: श्री कृष्ण मन कैसे काम करता है, इस श्लोक में भी इसके बारे में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्रोध जैसा विष पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इस कारण मनुष्य एक उग्र वन्यजीव में बदल जाता है, जिसे भूख लगने पर मांस के टुकड़े से वंचित रखा गया हो। क्रोध के कारण भ्रम अर्थात समोह उस पर हावी हो जाता है। भ्रम के कारण हम मनुष्य अपने वास्तविक स्व की स्मृति को खो देते हैं और मनुष्य से पशु बन जाते हैं। स्मरण शक्ति क्षीण होने के कारण उचित तथा अनुचित का भेद समाप्त हो जाता है, जिस कारण मनुष्य का पतन निश्चित है। इन 2 श्लोकों द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को और उनके साथ सभी आध्यात्मिक साधकों को निर्देशित कर रहे हैं कि बाहरी और भौतिक वस्तुओं की ओर नहीं, हमें अपना ध्यान अपने अंतर आत्मा की ओर केंद्रित करना चाहिए। जब भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद से वरदान मांगने को कहा, तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, मुझे वरदान दें कि मैं आपसे कभी कुछ भी ना मांगूं तथा मेरे मन में कभी भी कोई इच्छा उत्पन्न ही ना हो। भक्त प्रहलाद ने यह वरदान भगवान नरसिंह से क्यों मांगा? क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी वस्तु की इच्छा मनुष्य के सभी महागुणों, उसकी इंद्रियों की शक्तियों, उसके मन, उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जाओं तथा उसके भौतिक शरीर के विनाश का कारण बन सकती हैं। एक बार मन में किसी वस्तु के लिए इच्छा उत्पन्न हो गई तो मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है तथा एक उग्र वन्य जीव की तरह मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए असत्य बोलना तथा सभी प्रकार के पाप कर्म करने का सहारा लेता है। इस कारण योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में समझा रहे हैं कि मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली इच्छा एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह किसी भी मनुष्य के पतन का कारण बन सकती है।